ओम सा वाज विश्व चर्चणी है वर्धि वर्धिभ्यरस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु सनिता। वह सर्वदृष्टा अश्वों द्वारा धर्मयुद्ध को पार उतारने वाला हो, मेधावी जनों द्वारा फल प्रदान करने वाला हो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का 9वां मंत्र लिया गया है। और अगर आप यहाँ फेल हो गए तो दुष्ट आप पे हावी हो जाएगा, वो जीत जाएगा। अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, करीब 3 साल हो गए। उसमें हम देख सकते हैं कि युद्ध के लिए दोनों ही तैयार नहीं थे, लेकिन पड़ला रूस का ही भारी था शुरू से। अब यूक्रेन ने तो जबरदस्ती उससे युद्ध किया ना, जबरदस्ती परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि उसने युद्ध किया उससे, आखिर पूरा बर्बाद ही हो गया एक प्रकार से यूक्रेन। हम देखें तो क्यों? क्योंकि उनकी युद्ध की तो कोई तैयारी नहीं थी और युद्ध में वो उतर गए, जबकि रूस कहीं ना कहीं तैयार हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि पहले से ही सामर्थ्यशाली है। तो आखिर हम देख रहे हैं ना, उसने उसको नष्ट तो कर दिया ना, यूक्रेन को उसने बर्बाद ही कर दिया। आज पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है और आप युद्ध में कूद गए। यही चीजें होती है। आप पहले तैयारी करो और कोशिश ये करो कि आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे समझौता कर सकते हैं, बातों से कैसे उस परिस्थिति को आप टाल सकते हैं, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन जब युद्ध की ठहर ही जाए तो फिर आपको छोड़ना नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो लीडर थे, भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, त्रेता देख लो, द्वापर देख लो, बहुत ही रणनीति बना के तरीके से उन्होंने युद्ध किया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। भगवान राम ने भी जब रावण से युद्ध किया तो एकदम से नहीं कूद गए वो। पहले उन्होंने पता लगाया कि माता सीता कहाँ है और उसके बाद उन्होंने सेना तैयार की अपनी, सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के साथ मिलकर एक विशाल सेना उन्होंने तैयार की। और फिर सेना तैयार करने के बाद वो पुल बना के सेतु का निर्माण करके लंका पहुंचे, वहां उसको ये दिखाने के लिए कि भैया देखो हम लड़ने के लिए आ गए और हमारी इतनी विशाल सेना है। एक तो उन्होंने सेतु निर्माण करके वो गए, जब वो सेतु निर्माण करके गए तो वहीं समझ में आ गया रावण को कि ये समुद्र में अगर कोई सेतु निर्माण करके आ रहा तो वो आम आदमी तो नहीं हो सकता। तो वो उसका आधा मनोबल तो उन्होंने वहीं तोड़ दिया, क्योंकि समुद्र में कोई सेतु नहीं बना। आज तक अपन ने सुना ही नहीं है कि भगवान राम के अलावा किसी ने समुद्र में सेतु बनाया, इतना लंबा सेतु। और वहां जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दूत को भेजा और भैया अब आप एक काम करो कि अभी आप अगर बातों से समझ जाओ, अभी सीता जी को ससम्मान आप अगर लौटाते हैं तो हम अभी भी युद्ध नहीं करेंगे आपसे, हम अभी भी आपको छोड़ देंगे, हम कोई दंडित आपको नहीं। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो वो दोनों पल प्रतिपल वो छीण करते गए, पल प्रतिपल वो रावण के जो अहंकार था, उसका जो आत्मबल था, उसको छीण करते गए। क्यों? क्योंकि उनके पास धर्म की शक्ति थी और धर्म की शक्ति के साथ साथ युद्ध नीति भी उनकी कुशल नीति थी और उनके अस्त्र शस्त्र से भी वो सुसज्जित थे, सेना से भी वो सुसज्जित थे और अंत में उनकी जीत हुई। यही हम महाभारत काल में देखते हैं कि जब देखा भगवान कृष्ण ने कि नहीं मान रहा है तो ठीक है भैया, फिर उन्होंने भी सेना तैयार की। फिर वहां लोगों पक्ष विपक्ष हुआ और बहुत ही कुशल रणनीति से उन्होंने कौरव सेना को पराजित किया, जबकि उसमें भी एक से एक धुरंधर योद्धा थे। लेकिन वो देखते गए भगवान कृष्ण कि कौन व्यक्ति कैसे मारा जाएगा, कौन व्यक्ति फ्रंट पे आज आ रहा है और उसको नष्ट करने का, उसको मारने का अस्त्र क्या है, कौन है उसके लिए शक्तिशाली। तो हम देखते हैं कि एक समय आया कि कर्ण को उनको मारना था, तो कर्ण के पास जो दिव्यास्त्र थी तो वो अर्जुन पे न चला पाए, इसके लिए उन्होंने घटोत्कच को लेके आए और वो घटोत्कच का बलिदान वहां पर हुआ और वो कर्ण का जो दिव्यास्त्र था वो घटोत्कच के काम आया, तो उससे अर्जुन की काट बची।
हम देखते हैं भीष्म पितामह को कैसे मारना था। भीष्म पितामह को मारने के लिए उन्होंने शिखंडी को लेके। तो युद्ध नीति में आपको कूटनीतिज्ञ होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध जो है वो आमने सामने की लड़ाई से कम कूटनीति से ज्यादा लड़े जाते हैं, और जनमत से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है आपके बल को, आत्मबल को। तो ये इनमें अगर कोई व्यक्ति जब युद्ध हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों पे ईशान कृपा करता है, पुरुषार्थियों पे कृपा करता है। ये नहीं कि आप कोई दुष्ट जन है तो बिल्कुल उन पे हो जाएगी, नहीं। अगर उनकी युद्ध नीति अच्छी है तो वही जीतेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ईशान कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। धर्मयुद्ध की परिस्थिति को हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नरसंहार के साथ साथ धन संपत्ति की भी हानि होती है, और दोनों ही पक्षों की प्रगति की गति धीमी हो जाती है तथा संबंधित राष्ट्र कई वर्षों के लिए पिछड़ जाते हैं। धर्मयुद्ध की अगर परिस्थिति है तो हल्के में आप नहीं ले सकते उसको, क्योंकि आपको धर्मयुद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मयुद्ध हमेशा दुष्टों के द्वारा सत्पुरुषों पर थोपा जाता है। क्योंकि आप नहीं करोगे युद्ध तो वो हावी हो जाएंगे और वो पूरे समाज को नष्ट कर देंगे। यही चीज होती ना, क्योंकि सत्पुरुष अच्छे लोग कभी युद्ध नहीं करते, वो शांति से ही जीवन जीते हैं। लेकिन दुष्ट समय समय पे दुष्ट उनको इतना मजबूर कर देंगे, दुष्ट उनको इतना विवश कर देंगे कि वो युद्ध करना ही पड़ेगा उनको, और यही कारण है कि युद्ध होती है। तो धर्मयुद्ध की परिस्थिति जो सत्पुरुष है वो कभी भी उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपने पक्ष से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, नरसंहार बहुत अधिक होता है, धन संपत्ति की हानि होती है, जन हानि होती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं, दुष्ट जब आ जाते थे, आक्रांता आते थे, तो वो क्या करते थे, अनावश्यक युद्ध जीतने के बाद भी वो नगरों में प्रवेश करते थे, आम लोगों को मारते थे, संपत्तियों को लूटते थे, जलाते थे। उसके बाद वो भी उनका मन शांत नहीं होता था। और सत्पुरुष क्या करते थे, सत्पुरुष सिर्फ उनको नष्ट करते थे। सत्पुरुषों ने हमेशा जब युद्ध हुआ तो सिर्फ दुष्टों को नष्ट किया। उन्होंने संपत्ति को, आम आदमी को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्ग, कभी उन्होंने किसी को परेशान नहीं। लेकिन हम दुष्टों का तो हमें हमेशा, आप देखोगे इतिहास देखोगे दुष्टों का, कि दुष्टों का यही रहा कि युद्ध जीतने के बाद ही वो पूरे नगर की नगर तबाह कर देते थे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में युद्ध बहुत आवश्यक है। ईशान कहता है कि धर्मयुद्ध तो आपको, अगर सामने वाला आप पर थोप रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा धर्म, आप उससे बच नहीं सकते। आप ये सोच के शांत नहीं बैठ सकते कि यार ईशान जानता है, ईश्वर सब कुछ जानता है और इनको सबक सिखाएगा। नहीं, वो उनको सबक सिखाएंगे, उनके कर्म जब पूरे होंगे तब वो उनको एक कर्म की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, वो उनको दंडित करेगी। लेकिन फ्रंट पे आपको उनको जवाब देने आना चाहिए। और उस समय जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस समाज का, उस राष्ट्र का, उसकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो समाज में जन जागृति अभियान चलाए, कि उनको ये अभियान बहुत अधिक आवश्यक है कि जो परिस्थिति आई है वो हम पर थोपी गई है, और जनमत को हमेशा अपने शासक के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि हम आपके साथ, और ये तैयार करना पड़ेगा किसको, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, शासक वर्ग है, मेधावी जन है, इन लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है। इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यदि ये हम इन चीजों को समझेंगे, कूटनीति को समझेंगे, तो दुष्टों का विनाश बहुत आसानी से सत्पुरुष कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो जनमत है वो हमें, जनमत अधिकांशतः होता क्या है, वो उतना साथ नहीं देता अपने शासक का जिस प्रकार से उसको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेधावी जन है वो अपनी भूमिका सही निभाते, जो प्रबुद्ध जन है वो अपनी भूमिकाओं को सही निर्वहन नहीं कर पाते।
तो यहाँ उन लोगों के लिए भी संदेश है कि जो बाहर लड़ रहा है एक फ्रंट पे तो सैनिक लड़ ही रहा है, लेकिन आप उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाओगे? आप तो उसका आत्मविश्वास से आपको बढ़ाना ही पड़ेगा ना। आप कैसे उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाओगे? जैसे हमारे यहाँ कारगिल युद्ध के समय से शुरू हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उसके पहले जो शहीद होते थे तो उनको उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाता था, जहां वो होते हैं वहीं कर दिया जाता था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा नहीं, जो युद्ध में जो सैनिक शहीद होगा तो बाकायदा उसकी जो शव है, उसकी जो उसका शव है उसको बाकायदा हम बहुत अच्छे सम्मान पूर्वक उसके घर भेजेंगे और उसका सम्मान राजकीय, उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो वो परंपरा सन 99 से शुरू हो गई, जहां तक मेरे दिमाग में है कि कारगिल के बाद से शुरू हुई है ये परंपरा। तो जब भी ऐसी हमारे यहाँ परिस्थितियां आती हैं तो हमारे सैनिकों का बाकायदा यहाँ लेकर आया जाता है और उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाती है। तो ये चीजें दिखाती है कि हम अपने सैनिकों के साथ में हैं, हम अपने देश के सैनिकों के साथ में हैं, और लोग भी उसमें बहुत ज्यादा उस चीज को अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि ये घटना अगर घटी है तो उसमें लोग भी अपने आप को बोलते हैं हाँ हमारे ये हमारा सैनिक है। लोग प्रेरित होते हैं, कई लोग उसमें आर्मी में जाते हैं, कई लोग इन सब चीजों को चुनते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है शासक के लिए भी और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए भी कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे, ऐसा वातावरण को वो निर्मित करे। वह सर्वदृष्टा अस्मों द्वारा धर्मयुद्ध को पार उतारने वाला हो, मेधावी जनों द्वारा फल प्रदान करने वाला हो। ओम सम वाजम विश्व चर्षणी है, वद्भिः रस्तु तरुता विप्रेभिरस्तु सनिता। ओम।